हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा हम हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप इस कंटेंट में इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि अपने हार्ट को हेल्दी कैसा रखें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाइए। हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे पूछा कि यंग लोगों में हार्ट अटैक आने के कारण पे डिस्कशन करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक इन द यंग। इस टॉपिक में हम हार्ट अटैक यंग लोगों में क्यों आता है, उसके कारण क्या रहते हैं, उसके लक्षण क्या रहते हैं और उससे कैसे बचा जाए, ये सब डिस्कस करेंगे। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि इंडियन हार्ट एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंडियंस में हार्ट अटैक अमेरिकन और यूरोपियन से 10 साल पहले आते हैं। पिछले कुछ दिनों में सिंगर के का एक लाइव परफॉर्मेंस के बाद हार्ट अटैक से डेथ हुआ। उनके पोस्टमार्टम में पाया गया कि उन्हें काफ़ी समय से हार्ट की बीमारी थी और उनकी हार्ट की नसों में चोकअप्स थे। इसी प्रकार से कई और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ रहे, जैसे कि पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन। इन सब को भी 30 से 40 के दरमियान की एज में हार्ट अटैक आया गया। तो कम एज में हार्ट अटैक आना एक बहुत बड़ा लाइफ इवेंट होता है। हमारे 30s और 40 हमारी ज़िंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल रहते हैं। इस उम्र में जब अटैक आता है तो उस वजह से लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। तो यंग लोगों में इनके कारण, इनके रिस्क फैक्टर्स, इनके सिम्टम्स और इनसे कैसे बचा जाए, इस वीडियो द्वारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक इन यंग के रिस्क फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो आज के ज़माने में है वो इंक्रीज यूज़ ऑफ स्मोकिंग एंड टबैको। यंग जनरेशन में स्मोकिंग और टबैको लेने का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। स्मोकिंग आपके ब्लड को थिक करता है, क्लॉट्स बनाने पे फोर्स करता है और उस कारण हार्ट में ही नहीं आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है यंग लोगों में हार्ट अटैक आने का। नेक्स्ट, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी हमारी ज़िंदगी बहुत इनएक्टिव हो गई है। एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते हैं और ज़्यादातर काम, पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, उनका बैठे बैठे होता है। उनका वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा होता नहीं है और जितना कम वॉकिंग और एक्टिविटी रहती है उतना हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। उसके बाद आता है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे हमारा डाइट ख़राब हो रहा है, बीपी और शुगर का प्रमाण यंग एज में बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर और शुगर हार्ट अटैक आने का रिस्क काफ़ी बढ़ा देता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ आनुवंशिक बीमारियाँ। ऐसी कुछ आनुवंशिक बीमारियाँ रहती है जो फैमिलीज़ में ट्रैवल करती है। जिनके माँ बाप का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जिनके बड़ों को हार्ट अटैक कम उम्र में आया है, उन्हें भी हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़्यादा रहता है और काफ़ी कम उम्र में आने का रिस्क रहता है। उसका अगला पॉइंट है स्ट्रेस। आज के ज़माने में मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हाई रहता है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, लोग काफ़ी कम उम्र से बहुत स्ट्रेस में ज़िंदगी निकालते हैं। तो स्ट्रेस आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क बहुत बढ़ा देता है और पर्टिकुलरली यंग लोगों में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम बात करते हैं यंग लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में। ये बात समझना ज़रूरी है कि ओल्ड एज लोगों में और यंग लोगों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपने हार्ट में ब्लॉकेजेस धीरे धीरे बढ़ते हैं और ज़्यादा उम्र के लोग हार्ट अटैक ज़्यादा बेहतर टॉलरेट करते हैं। यंग लोगों में कोलैटरल्स, यानी जो नेचुरली बने बाईपास रहते हैं वो नहीं रहते हैं, जो ब्लॉकेज रहते हैं वो रैपिडली बनते हैं और इसीलिए हार्ट अटैक यंग लोगों में काफ़ी टाइम घातक होता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स जैसे कि सीने में दर्द होना या सडनली कोलैप्स होना यंग लोगों में बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा ठंडा पसीना होना, घबराहट होना, चलने में सांस लगना, बेचैनी होना, ये सब सिम्टम्स यंग लोगों में मिलते हैं। अटैक आने से पहले कुछ दिन पहले कुछ लोगों को घबराहट, बेचैनी का एहसास होता है, कुछ लोगों को एसिडिटी का एहसास होता है। ये सिम्टम्स यंग लोगों में इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनमें से यदि कोई भी सिम्टम्स आपको लगे तो आपने आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम आते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक से आने से कैसा बचा जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस लाइफस्टाइल, एक अच्छा डाइट और एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम। यदि आप रेगुलरली 40-45 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं किसी भी प्रकार से, वॉकिंग या वेट लिफ्टिंग या जिम जाते हैं या ट्रेडमिल करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, ये सब चीज़ें आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क कम कर देता है। दूसरी चीज़ होती है स्मोकिंग से बचना। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होती है और हार्ट अटैक आने का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। इसके अलावा यदि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उन्हें अच्छे से कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से मिले, अपने हार्ट अटैक आने का रिस्क जानिए और अकॉर्डिंगली मेडिकेशन लीजिए। उसके बाद स्ट्रेस। आज के ज़माने में स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप योगा या मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं।
यदि योगा मेडिटेशन हेल्प नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट से मिलकर उसे मैनेज करें। और लास्टली, यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको फैमिली में जल्दी अटैक आए हुए हैं, आपके माताजी पिताजी को या आपके फैमिली में और मेंबर्स को ऐसा अटैक आके गया है, तो आपने रेगुलरली एक डॉक्टर से मिलना है। कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स, लाइपोप्रोटीन ए लेवल्स, होमोसिस्टिन लेवल्स, ये सब लेवल्स का जांच करके उसे मेंटेन करना चाहिए। डाइट का महत्व बहुत ज़्यादा होता है अटैक प्रिवेंट करने में। यदि आपका डाइट ख़राब है, उसमें बहुत ऑयल है, उसमें बहुत सॉल्ट है, बहुत प्रोसेस्ड खाना है, तो उसे कम करें। एक अच्छा वेजिटेबल बेस्ड डाइट पे आप शिफ्ट होइए, जिससे आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। यदि ये सब स्टेप्स काफ़ी अर्ली स्टेज से अपन स्टार्ट कर दिया जाए, स्कूल गोइंग बच्चों को बताया जाए, तो हार्ट अटैक का दर काफ़ी कम हो सकता है। और यदि आपको ऑलरेडी अटैक आ चुका है कम एज में, तो इन सब चीज़ों का पालन करके आप दूसरे अटैक से बच सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इंडियंस पहले डायबिटिक कैपिटल था, अभी वो हार्ट अटैक कैपिटल बन रहा है दुनिया का। काफ़ी कम उम्र में बहुत नौजवानों को अटैक आ रहे हैं। यदि आप किसी जानते हैं जिसको ये जानकारी से फ़ायदा हो, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपको मुझसे कुछ सवाल है इस टॉपिक पे या कोई और टॉपिक पे, तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा।